नमस्कार आप सभी को और नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। वर्ष 2026 के लिए कुछ एक चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो सफलता डेफ़िनेटली मिलेगी आपको और उसके लिए आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है और बताए गए 5 रूल्स बहुत आसान से बेहद आसान सी चीज़ें हैं, उनको फ़ॉलो करना है और फिर आप उसका चमत्कार देखेंगे, ठीक है? तो इस चीज को हम लोग धीरे-धीरे डिस्कस करेंगे, बस एक ही शर्त है कि वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले मैं कुछ चीजें बताऊँ आपको कि नया साल या नया कोई भी हमारे जो मनोवैज्ञानिक चीजें होती हैं, कह सकते हैं साइकोलॉजी के अनुसार, हमें लगता है कि नया साल आ रहा है, कुछ नया होगा। सच्चाई तो ये होती है कि समय में कुछ नया नहीं होता। समय हर रोज जब आप उठते हैं, तो नया ही होता है हर रोज। पर फिर भी हमारी जो व्यवस्था चल रही होती है, उसके हिसाब से हम नया साल और नई चीजें जो है बना लेते हैं ताकि हमारा काम सही से चलता रहे, ठीक है? तो फिर भी उस नए साल के अनुसार हम कुछ चीजें नई डिजाइन करेंगे, नया कुछ समझेंगे क्योंकि हमें लगता है कि कुछ तो नया होने वाला है। पर सच्चाई ये होती है कि समय हर पल नया होता है, ठीक है? तो मेरा ये समझाने का मतलब ये है कि मान लीजिए इस वीडियो को कुछ लोग बाद में देख रहे होंगे, जब थोड़ा समय निकल चुका होगा, तब भी ये उतने ही काम का है। बस आपको इन चीज़ों को बस अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करनी है। कुछ लोगों का क्या होता है कि अगर मान लो कोई चीज़ नए साल पर शुरू करी आपने और वो 2-4 दिन कर ली, फिर बीच में छुट्टी तो लगता है वो छुट्टी चली जाती है। तो यहाँ मेरा समझाने का पर्पज़ ये है कि आपको इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करनी है। अगर थोड़ी बहुत 19-20 हो तो छोड़ना मत, बस इस संकल्प को पूरा 365 दिन जो अगले हैं आपके, उनमें अप्लाई करने की कोशिश करनी है। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि ये चीज़ें आपकी लाइफ को चेंज करेंगी। बीच में मत छोड़ना, ना वीडियो, ना इन आदतों को। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि ए, बी, सी, डी, ई इन 5 शब्दों से ही मैंने ये 5 आदतें बनाई हैं। ए से है अफ़र्मेशन, बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है। अफ़र्मेशन का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य कैसे कि अपने बारे में कुछ पॉजिटिव जो है वाक्यों को आपको ऐसे बना लेना है, जैसे कि ये मंत्र हो, कोई जिसके मंत्र जाप करते हैं ना, ऐसे इन चीज़ों को जाप करना है आपको। अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें। कैसी पॉजिटिव चीज़ें? जैसा आप खुद की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप कैसा होना चाहते हैं, उसको एक वाक्य में बनाइए और उसको दिन में कई बार आपको रिपीट करना है। अब इसको बनाना कैसे है, थोड़ा-सा मैं आपकी इसमें मदद कर दूँ, खुद को लेकर के कि आप कैसे दिखना चाहते हैं। आप बहुत तंदुरुस्त, बहुत एनर्जेटिक, बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक, है ना? एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड व्यक्ति। तो जैसे भी आप दिखना चाहते हैं, उस चीज़ को लेकर के बनाइए एक सेंटेंस। दूसरा अपने परिवार के लिए, कि भई मेरा जो परिवार है वो स्वस्थ रहे। जो भी चीज़ें आप अपने परिवार के लिए चाहते हैं, उसको उसमें डालिए। तीसरी चीज़ अपने करियर, मनी, पैसे को लेकर के, आपका करियर कैसा जो चाहते हैं आप, उसको लेकर के बनाइए, ठीक है? इन 3 सेंटेंसेस 3 चीज़ों को खुद को लेकर के, परिवार को लेकर के और अपने करियर को लेकर के एटलीस्ट 3 को लेकर के कुछ सकारात्मक वाक्य बनाइए और उन सकारात्मक वाक्यों को आप दिन में सुबह उठते ही उनको अपने बारे में बोलिए कि मैं ऐसा व्यक्तित्व है मेरा और आज का दिन मैं ऐसे ही जीने वाला हूँ जस्ट लाइक अ किंग, राजा की तरह। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी का राजा होता है और अपनी ज़िंदगी का हीरो होता है, कोई और नहीं होता। तुम्हारी ज़िंदगी के तुम ही हीरो हो और तुम ही राजा हो। बस तुम्हारे जीने का अंदाज़ तुम्हें बदलना है। तो इस तरीके से आपको सोचना है, फिर अपने परिवार के लिए जो चीज़ें करनी है, जिस भी स्तर पर कर सकते हैं उन चीज़ों को करिए। ज़रूरी नहीं है कि परिवार के साथ पूरा टाइम ही लगा देंगे तभी कुछ हो पाएगा। जो भी छोटा से छोटा अपने माँ-बाप के लिए, अपने भाई-बहनों के लिए अपना जो है करियर पे ध्यान देते हुए दिन में थोड़ी-सी चीज़ें उनके लिए करिए। अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो उनसे चाहे 2 मिनट ही सही बात ज़रूर करिए, उनके हाल-चाल पूछिए, ठीक है? तीसरी चीज़ अपने करियर को लेकर के मुझे इस चीज़ में ऐसा करना है और उसके लिए आज के दिन का मेरा ये टारगेट और मैं बहुत अच्छे से करने वाला हूँ। सुबह करना है, यही चीज़ दोपहर में भी करनी है और यही चीज़ शाम को 3 बार तो ज़रूर करनी है और सच्चाई बताऊँ कि दिन में जब भी याद आए, जब भी आप नेगेटिव महसूस करें, तो इसको एक चालीसा बना लीजिए, खुद का चालीसा बना लीजिए और उसको बार-बार, बार-बार, बार-बार रिपीट करिए और जब आपके अंदर ये इमोशन आने लग जाएगा, इमोशन मतलब ये शुरुआत में तो शब्द रहेंगे, पर जैसे ही आपके अंदर ये इमोशन यानी भावनाओं का रूप लेगा, आप इससे कनेक्ट कर पाएँगे, आपको अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाएगा, परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ बी से बुक रीडिंग।
आपका जो भी चीज़ें पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ-साथ कोई भी एक बुक, बहुत अच्छी बुक, उसकी रीडिंग करनी है आपको, ठीक है? मैंने भी अपनी कुछ एक वीडियोज़ हैं उनमें बताया भी है और लिंक भी डाले हुए हैं, तो वहाँ से कुछ बुक्स ले लीजिए, कुछ भी जैसी भी आपको पसंद है। अब इसमें प्रेम ग्रंथ तो मत उठा लेना, उनका तो मुझे कुछ नहीं आता कि भई वो नॉवल पढ़ते हैं, है ना? कि लव वाले और फलाने, उसमें लास्ट में कोई मर-मुर जाता है, वो मुझे नहीं इतना आता। उससे अदर आप लोग कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए, चाहे कोई धार्मिक बुक हो, चाहे कोई हैबिट से रिलेटेड यानी कोई भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हो कोई बुक। तो दूसरी चीज़ है आपको कि एक बुक रीडिंग ज़रूर करनी है, चाहे पूरे साल में ही पढ़िए, 1 पेज डेली पढ़ लीजिए, जैसा भी आपको सूटेबल हो, ठीक है? अब सी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे ए था उतना ही इम्पोर्टेंट ये वाला भी है सी। सी से क्लैरिटी और कंप्लीट करने की आदत। क्लैरिटी और कंप्लीट करने की आदत बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम सब चाहते तो हैं अपनी लाइफ में सफलता, पर हमारे विजन क्लियर नहीं होता। हमारे अंदर एक क्लैरिटी नहीं होती कि हमें इसी रास्ते पे चलना है। थोड़ी-सी परेशानी आई, मन डगमगा जाता है, दूसरा रास्ता तलाशने लग जाता है, कुछ और ऑप्शन तलाशने लग जाता है। अक्सर आप कई बार लोग कहते हैं कि जो है उन लोगों ने क्या मोटिवेशनल वीडियो देखे थे जो बहुत बड़े जैसे लेवल पे हुए, सचिन तेंदुलकर ले लो, महेंद्र सिंह धोनी, किसी भी बंदे को ले लो जिसने अपनी लाइफ में बहुत धुआंधार करा हो। ये तो मैंने प्लेयर्स के नाम लिए। उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि उनके अंदर क्लैरिटी होती है बचपन से कि मुझे यही करना है। उनके ट्रैक चेंज नहीं होते। उन्होंने अगर थोड़ा बहुत दिन कुछ और कर भी लिया तब भी उनका फोकस क्लियर था कि मुझे जिंदगी में ये चीज़ चाहिए। 99% लोगों की यही क्लियर नहीं होता। थोड़ी-सी परेशानी आई वो रास्ता मोड़ देते हैं, लक्ष्य बदल देते हैं, ठीक है? तो क्लैरिटी के साथ जो है करने की कोशिश करिए। वो क्लैरिटी थोड़ा समय में ही आएगी अगर आपकी ज़िंदगी में क्लियर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हाँ, हमारा तो क्लियर है, हमें यही करना है। परंतु जैसी समस्याएँ आती हैं आपका मन डगमगा जाता है। आप उसमें हार को अगर लग रहा है कि हारेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। आप रास्ता और मंज़िल सब छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। क्लैरिटी का मतलब है कि आप धुआँधार उस चीज़ को करने के लिए तैयार हैं, उस चीज़ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दाँव पर लगाने को तैयार हैं। है ना? तो क्लैरिटी लाने की आपको कोशिश करनी है। जो भी चीज़ है, लक्ष्य है, उसे एक बार चुनना है। सी से कंप्लीट करने की आदत डालनी है आपको। कुछ भी अगर आपने चुना, तो उसे कंप्लीट करके ही छोड़ना है। मान लो आपने दिन में कोई टॉपिक पढ़ने के लिए लिया, उसे पूरा कंप्लीट करना है। मान लीजिए आपने कोई काम पकड़ा, पकड़ो मत, पकड़ा है तो पूरा कंप्लीट करो। तो कंप्लीट करने की आदत आपको डालनी है। अब ऐसा मत कर लेना कि कुछ तो घटिया चीज़ पकड़ ली, पूरे दिन बनोगे इसे कंप्लीट करके। जो आपके लिए ज़रूरी है, इतना तो पता ही होगा कि आपके लिए क्या अच्छा है, उसे कंप्लीट करने की आदत डालनी है। अब डी से आ जाते हैं। डी से ध्यान या डीप ब्रीथिंग, दोनों चीज़ें। जो लोग मेडिटेशन यानी ध्यान करते हैं, उन लोगों को तो ध्यान की आदत होती है, कुछ लोग नहीं कर पाते, तो उनके लिए मेरा सुझाव है कि डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग पे आप डीप ब्रीथ का मतलब है गहरी सांसें लेना, ठीक है? तो गहरी सांसें लेने की कोशिश करिए अगर ध्यान नहीं करते हैं, और गहरी सांसों के लिए बहुत सारी आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएँगे अगर डीप ब्रीथ करके आप डालेंगे। तो जब भी आप लंबी सांसें लेते हैं, तो आपके अंदर प्राण वायु जो होती है उसकी मात्रा बढ़ती है और आप सकारात्मक, ऊर्जावान और आपके अंदर बहुत सी अच्छी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इस पे भी पूरा वीडियो बन सकता है, पर इतना ही समझ लीजिए, ध्यान करिए या फिर डीप ब्रीथ लीजिए, जो भी आप इज़िली कर सकते हैं वो करिए। ई से एक्सरसाइज करने की आपको आदत डालनी है। एक्सरसाइज करने का मतलब है कि बहुत सारे लोग, इनमें मैं भी शामिल हूँ, जैसे मैंने ये चैलेंज चलाया हुआ है अपना, है ना? उसमें भी 1 आधे दिन का अभी गड़बड़ हुआ, तो एक्सरसाइज आपको करने की आदत ज़रूर डालनी है। कुछ भी करिए दिन में, है ना? एक्सरसाइज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। कई बार हमें महसूस नहीं होती है कि, क्योंकि जब तक हमारा शरीर बहुत सही से चल रहा है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, मैं सच बताऊँ कि हमारे यहाँ पर लोगों को ना आदत नहीं है, खासकर जो लड़कियाँ होती हैं, कोई गेम खेलना, ये तो ऐसा लगता है कि हमारे लिए है ही नहीं, है ना? जबकि मुझे बहुत से लोग जो विदेशी कल्चर में एक चीज़ जो सबसे पसंद आती है, वो ये आती है कि वहाँ मोस्टली बंदे गेम ज़रूर खेलते हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। हमें क्या लगता है कि ये जो है मतलब छोटे बच्चों का काम है खेल खेलना। जबकि जितने बड़े पदों पर जो लोग हैं या जो बहुत ही इस मतलब लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें अचीव कर पाते हैं, उनमें गेम्स ज़रूर खेलते हैं। वो उससे क्या होता है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहता है, और शरीर स्वस्थ है तो तभी दिमाग स्वस्थ होता है। जब तक शरीर की कोई चीज़ खराब नहीं हो जाती, तब तक हेल्थ की अहमियत पता नहीं चलती। खासकर हम लोगों को, है ना? मैंने इस चीज़ को बहुत नज़दीक से महसूस किया है, तो मेरे लिए अगर कभी ज़िंदगी में हो, अगर मतलब चीज़ें चुननी हो, तो मुझे लगता है कि स्वस्थ शरीर से बड़ा कुछ नहीं होता, है ना? पहला सुख निरोगी काया।
है ना? तो उसके लिए ज़रूरी है, निरोगी काया ऐसी नहीं रहती है कि उसके लिए थोड़ा-सा खान-पान में चेंज करना पड़ता है और एक्सरसाइज़ की आदत ज़रूर डालनी है, ठीक है? तो कुछ भी एक्सरसाइज़, चाहे वॉक ही कर लो, चाहे जंप ही कर लो, 100 ही कर लो, कुछ नहीं है तो कुछ भी करो पर थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ ज़रूर करो। तो हमने ये 5 चीज़ें जो आपको बताई हैं, इनको आपको करना है। और सबसे पहला अफ़र्मेशन, अफ़र्मेशन तो आपको चालीसा की तरह पूरे दिन रट डालो अगर। बहुत से लोग मुझे जो कमेंट करते हैं उनका मुझे लगता है कि बहुत ही नेगेटिव उसमें हैं वो लोग, और नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन में एक बार आपने पॉजिटिव सोचा, पूरे टाइम आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो फिर चीज़ें बदल जाएँगी। तो इसलिए आपको बार-बार जो है कोशिश करनी है। तो अफ़र्मेशन यानी खुद के लिए कुछ एक वाक्य बनाने हैं, खुद का चालीसा बनाना है, उसको बार-बार पढ़ना है, ठीक है? बी से कोई भी एक बुक रीडिंग डालनी है, सी से कंप्लीट करने की आदत और क्लैरिटी के साथ, यानी मुझे वाक़ई में यही चीज़ चाहिए, उसकी ओर सोचना है और कोशिश भी करनी है, और जो भी चीज़ आप उठाओ उसे कंप्लीट करो, बशर्ते वो आपके लिए फ़ायदेमंद और आपके काम की होनी चाहिए। और डी से डीप ब्रीथ करो, चाहे ध्यान करो दिन में, कभी भी कर लो, टाइमिंग की बाउंडेशन नहीं है, ठीक है? और ध्यान क्या होता है? ध्यान का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे फ़ोकस करना, चाहे अपनी साँसों पे कर लो, चाहे किसी भी उस पे, चाहे आस-पास जो आवाज़ें आ रही हैं, बिल्कुल मतलब उसे वो करके थोड़ा-सा ध्यान लगा सकते हो, पर वो उतना नहीं होता, साँसों वाला बहुत अच्छा रहता है, ठीक है? तो साँसों पर ध्यान लगाने की कोशिश करिए, नहीं तो डीप ब्रीथ लीजिए, गहरी लंबी साँसें लीजिए, 5-5 मिनट ले लीजिए जब भी आपको सही लगता है, ठीक है? ई से एक्सरसाइज़, हल्की एक्सरसाइज़ करने की आपको आदत डालनी है। इन पर ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा भी आप करेंगे, मान लीजिए आपने करा, आप 5 में से कोई भी 1 भी कर पाए ना दिन में, तब भी अपने आप को जो है शाबाशी देनी है इस चीज़ के लिए, पर कुछ चीज़ें आपको डेफ़िनेटली करने की कोशिश करनी है। अफ़र्मेशन अफ़र्मेशन ए से तो मतलब इसको तो आपको 100% अपनी आदत में डालना है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई अलग से समय नहीं देना है, अपने वाक्यों को अपने मन में ही दोहराना है, आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है? और कंप्लीट करने की, चीज़ें कंप्लीट करने वाली आदत। आपने मान लीजिए कोई भी काम पकड़ा, तो उसको करने की कोशिश करनी है, बीच में छोड़ने की आदत नहीं करनी है, ठीक है? तो ये कोई अलग से आपको एफर्ट या टाइम नहीं देना है। हाँ, एक्सरसाइज़ के लिए मान लो आपको टाइम देना है, वो भी मैंने कहा 10-15 मिनट मान लो, इतना दे दिया, बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा दे दो, ठीक है? तो उसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम देना है। बाकी कोई भी ऐसी चीज़, डीप ब्रीथिंग आप पढ़ते-पढ़ते भी कर सकते हैं, चलते-फिरते भी कर सकते हैं, जब भी ध्यान आए लंबी साँस लेने की कोशिश करिए, है ना? ध्यान के लिए 5 2-4 मिनट निकालने की कोशिश करिए। तो ये जो ओवरऑल चीज़ें मैंने बताई हैं, इसमें कोई समय अलग से देने का वो नहीं है। थोड़ा बहुत 15-20 मिनट नहीं दे पा रहे हो तो फिर क्या मतलब है, इतना तो लग जाएगा, बाकी कोई ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत करे, ठीक है? तो इन चीज़ों को करना, और सच बताऊँ, सच में बहुत कमाल के रिज़ल्ट आएँगे डेफ़िनिटली, है ना? इसमें से मतलब मेरी करी हुई चीज़ें हैं सारी की सारी, बस मुझे भी इस साल इनको बहुत अच्छे से जो है अप्लाई करना है, क्योंकि इनका थोड़ा-सा रूप तो है मेरे पास, पर मैंने इनका बहुत कमाल का उन्हीं चीज़ों से रिज़ल्ट देखा है, तो आपको भी ट्राई करनी है, ठीक है? तो चलिए, आपको अगेन 2026 के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ, और आपकी लाइफ़ में बहुत-बहुत अच्छी चीज़ें हों और आप ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी पाएँ।